तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ विलन वाली मानवास में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सू किंग होता है, वो सू किंग जाने लगता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछा करके। जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछा कर रहा होता है, उसको यहाँ उस जगह पे यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन दिखती है। उस ओल्ड वुमेन को देख के पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जो होती है ना ओल्ड वुमेन, वो स्पिरिट होती है। वो एक यहाँ पर स्पिरिट आई हुई होती है ओल्ड वुमेन की। यहाँ पर ओरिजिनल जो होती है ना बॉडी, वो नहीं आई हुई होती है। उसको भी देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। मन में सोच रहा होता है ये जो औरत है काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जैसे ही यहाँ पर ओल्ड वुमेन अपने सू किंग को देखती है, बिना किसी सोचे समझे वो अटैक करती है। उसके अटैक को देख ले सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके अटैक में आ जाता है। धीरे धीरे करके उसके अटैक का प्रेशर सू किंग को यहाँ पर सप्रेस करता जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर ओल्ड वुमेन के अटैक को देख के। और ये जो यहाँ पर पावर होती है, ये शायद से यहाँ पर फ्यूचर की होती है। फ्यूचर की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जब ये साइड पे देखता है ना, साइड पे देखने के बाद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और डायरेक्ट कोई लड़की होती है जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके अटैक को बड़े इजीली वो डॉच करता है और बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि होती है यूनार। यूनार होती है, ये फ्यूचर की यूनार होती है। सुन लो मेरी बात, ये होती है फ्यूचर की यूनार, ना कि यहाँ पर प्रेजेंट की। ये फ्यूचर से आई हुई होती है, हल्की सी झलक होती है उसकी। ये काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करती है। जब सू किंग अपने यूनार के अटैक से बचता है तो आगे से यहाँ पर अपनी चाल चलते हुए वो जो है उसकी बॉडी को जमा डालती है। अपनी बॉडी को जमा हुआ देख के तो मन में सोच रहा होता है इसने अपने क्लोन का यूज करके मुझे यहाँ पर एकदम यहाँ पर मुझे रोक कर रख दिया। पीछे से अटैक करने के लिए आ जाती है और डायरेक्ट यहाँ पर जो कमर पे एक अटैक कर दिए। अपना सू किंग भी यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। वो कह रहा होता है मन में फर्स्ट टाइम है जबकि मैं इस बैटल में काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस तरह से मैं हर बैटल में स्ट्रगल नहीं करता जितना मुझे यहाँ पर यूनार के सामने करना पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर चल के रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी से मैंने इतनी गंदी हिट खाई है। तो सू किंग यहाँ पर मन में सोचता हुआ पीछे की तरफ देखता है, यूनार तो अभी के भी वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठी होगी, पता नहीं क्या करेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर सामने वाली लड़की करी हुई है ना, ये यूनार का सिर्फ एक सोल का पार्ट है। सिर्फ सोल के पार्ट से यहाँ पर मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। इसने मेरा डिवाइन सोल भी डैमेज कर दिया और बड़ा ही ब्रूटल तरीके से डैमेज किया है। अगर मुझे इसको रिकवर करना काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यूनार सच में यहाँ पर होती, इतनी पावरफुल होती है, तो ये झटके में मुझे यहाँ पर मार सकती थी। तो यूनार होती है वो बिल्कुल पास अपनी सोड को ले आती, जिससे ये भी काफी ज्यादा डर जाता है। और यूनार भी कह रही क्या तू तैयार है यहाँ पर सू चांग मरने के लिए? देखो गाइस, मैं इसको यहाँ पर सू किंग बोलूँ, सू चांग किंग बोलूँ, ये इसी का नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम भूल जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर दो नाम रखे हुए, सू किंग या तो फिर सू चांग। इन दोनों में से कोई भी मैं नाम ले सकता हूँ, समझ आना। अपना मैं कटर का नाम ही ले रहा हूँ। तो वो मारने के लिए यहाँ पर तैयार होती है हमारे सू किंग को। तो हमारे यहाँ पर जो सू किंग होता है ना, वो उसके नाम से बुलाता है। जैसे उसके नाम से बुलाता है, इसकी आंखों में हमारे सू किंग के लिए यहाँ पर दर्द सा फील होता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर सोड उसके पास से हटा देती है और बड़े यहाँ पर ध्यान से देख रही होती है। उसको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है हमारे सू किंग के ऊपर। लेकिन उसी वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर बास्टर्ड, मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म नहीं कर सकती, मैं आज तुम्हें यहाँ पर मार के रख दूंगी। वो कह रहा था आखिर मैंने किया तो किया क्या, तुम मेरे लिए यहाँ पर इतना ज्यादा जो है यहाँ पर गुस्से में आ चुकी हो, मुझे मारना चाहती हो। अब उसके मुंह से ऐसा वर्ड सुनने के बाद वो कहती 10 साल पहले यहाँ पर तू मुझे यहाँ पर जानता था, मैं तुझे जानती थी और मैं तेरे लिए यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार थी। जो तू यहाँ पर मुझे बोलता मैं वो करती, लेकिन नहीं, क्या तूने यहाँ पर मुझे दिया सिर्फ धोखा। तूने मुझे यहाँ पर अबेंडन कर दिया, मुझे छोड़ दिया उन सबके सामने। तू यहाँ पर वर्दी नहीं है मेरे नाम को लेने के लिए। वो कह रहा होता भाई क्या 10 साल पहले ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज्यादा चेंज होगी, मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। लेकिन अब मुझे यहाँ पर देख के लग रहा है मेरी ही यहाँ पर कोई गलती होगी 10 साल पहले, जब मैंने यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ गलत बोला होगा या तो फिर गलत इसके साथ किया होगा, जिसकी वजह से इसको ये कदम उठाना पड़ा। तो ये यूनार होती ना, उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। वो बड़े ध्यान से उसको देख रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए कह रहा होता है लगता है मेरी ही कोई गलती होगी। या तो ऐसा भी हो सकता है 10 साल पहले वो जो यहाँ पर ओल्ड बुढ़िया, जो कि मुझे अभी यहाँ पर उसकी बची कुची हुई सोल दिखी थी, वो शायद से यहाँ पर यूनार को लेके गई होगी कल्टीवेशन करवाने के लिए। उसके बाद से ये ऐसी बन चुकी होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एहसान किए होंगे, उस एहसान का यहाँ पर बदला चुकाने के लिए इसने सब कुछ किया जो मैंने इसको कहा। लेकिन आखिर में यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने ऐसी बात की होगी जिससे इसका यहाँ पर दिल टूट चुका होगा। तो आगे से यूनार को कहता है देखो यहाँ पर जो तुम यहाँ पर सोच रही हो समझ रही हो, वो सब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें यहाँ पर कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी अबेंडेड किया ही नहीं था। यहाँ पर तुम मेरे दिल में हो। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आई थी ये सब सुन के। आखिर तूने यहाँ पर ये बोलने की कैसे यहाँ पर हिम्मत करी? वैसे भी ये सब यहाँ पर चीजें करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, चीजें पहले यहाँ पर बिगड़ चुकी
चुकी है। जब यहाँ पर वो फोर्सेस आई थी लोअर रेलम में मुझे लेने के लिए, मेरी ही वजह से पूरी की पूरी चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस टाइम पे तूने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, मेरा यहाँ पर साथ नहीं दिया और मुझे वो लोग यहाँ से लेके चले गया, डिवाइन माउंटेन के बंदे। तूने यहाँ पर चाहिए था मेरे पास आके उन सबको खत्म करे, मेरा बदला ले, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। अब ये बात सुन के हमारे यहाँ पर जो मेन गॉड होता है उसको समझ आ जाती है ये इतनी नफरत मेरे को किस लिए कर रही है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुकी है, वो सारे के सारे डिवाइन माउंटेन के बंदे जो भी यहाँ पर डिवाइन माउंटेन रेज है वो यहाँ पर इसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने कुछ ऐसा किया होगा, या तो इसके मैं अगेंस्ट जा चुका हूँ कि आराम से मैंने उनको जाने दिया और मैं उस मामले से पीछे हो गया जब भी वो लोग उसको लेके चले गए और ये ऐसी बन गई, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे से यहाँ पर कुछ बोलने की करता है, यूनार होती है वो आगे से रोक देती है, रोकते हुए कहती है मैंने कहा ना यहाँ से हिलना नहीं, ना ही अपने मुंह से कुछ यहाँ पर वर्ड्स निकालना। आंखों की तरफ यहाँ पर सोड रखती है और अटैक कर देती है। जैसी अटैक करती है वो उसके अटैक से यहाँ पर बच जाता है, लेकिन उसके बाल कट चुके होते हैं। वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, लेकिन मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर अपनी जलवा दिखाने वाला हूँ पावर का। उसकी जो अटैक किया होता है उसकी सोड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है ना उसकी जो सोड होती है वो भी यहाँ पर चटक जाती है। लेकिन इससे यहाँ पर घंटा बराबर भी यूनार का फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर पीछे जाती है, उसकी आधी सोड उड़ चुकी होती है। वो कह रहा था 1 मिनट ये यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने अपनी पावर को यूज किया लेकिन इसका घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। आगे से यूनार कह रही थी मैं अपनी पूरी की पूरी पावर को लगा दूंगी। स्टार लाइट फॉल यहाँ पर कोई अटैक करती है, वो अटैक सीधा हमारा मैकग्रेगर की बॉडी में छोटे छोटे छेद कर देता है। वो इतना सारा छेद करता है काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पर जमीन पर लेटा हुआ होता है, यूनार को ही देख रहा होता है। जैसे यूनार को देख रहा होता है ये भी यहाँ पर बड़े दुख आवाज में यहाँ पर कहती है सूचांग मास्टर आपने मेरे साथ यहाँ पर अच्छा नहीं किया। तो अचानक से हमारे यहाँ पर जो मैकग्रेगर होता है अपने जो ड्रीम में से उठता है। हाँ ये सारा का सारा इल्यूजन होता है जो फ्यूचर में होने वाला है। ये यहाँ पर बुढ़िया हमारे यहाँ पर सू किंग को दिखा रही होती है कि ये सब तेरा फ्यूचर में होगा, तेरी डिसेबल तेरी खुद यहाँ पर अपने हाथों से जान निकालेगी। तो ओल्ड वुमेन होती है वो भी यहाँ पर इल्यूजन से हटते हुए कह रही थी अब तुझे यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, मैं यहाँ पर क्यों आई थी पास्ट में यहाँ पर मैं इसलिए आई तुझे ये सब यहाँ पर बताने के लिए कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या होने वाला है तेरे साथ और तू इसको यहाँ पर सही कर सकता अगर सही दिमाग से यहाँ पर तू करे। वो कहता है यार मेरे लिए यहाँ पर काफी बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आई इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद और मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आपका थैंक यू यहाँ पर ओल्ड सेंट। तो वो भी कह रही थी आज की रात यहाँ पर होने वाली है मेरी काउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि आज रात ही वो सब यहाँ पर होने वाला है यूनार के साथ और तू यहाँ पर शायद से उसको बिट्रे कर देगा। लेकिन ये सब देखने के बाद तुझे यहाँ पर डिसीजन लेने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। मैं नहीं चाहती मेरी जो यहाँ पर फ्यूचर डिसेबल है उस तरीके से यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यहाँ पर रिग्रेट किया तुम्हें लेके और अपनी लाइफ को लेके, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने जब भी यहाँ पर आई पास में सारी की सारी अपनी पावर को गेन करने के बाद ताकि मैं तुझे यहाँ पर इन सारे मामलों के बारे में बता सकूं। और अब यहाँ पर तुम दोनों के ऊपर ही निर्भर है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो क्या नहीं करते। अब यहाँ पर मेरा जाने का टाइम आ चुका है। आई होप कि तुम इन सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल कर सको। क्या तुम समझ गए? वो कहता है यहाँ पर थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दी और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा ये सब यहाँ पर ठीक करने के लिए। अब जैसी वो डिसअपेयर होती ना ये भी सोच में पड़ जाता। अब ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में सोच रहे होते हैं मुझे इस बात का डर है, सिर्फ इस बात का ये डर है कि सामने वाले एनिमीज वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्या मैं उनको संभाल भी पाऊंगा या नहीं। अगर यहाँ पर 2 मेजर फोर्सेस आपस में टकरा जाती है तो काफी लोगों की यहाँ पर जाने निकलेगी, इनमें यहाँ पर मासूम लोग भी होंगे। तो आ जाता है वो यहाँ पर क्लाउड सेट में, वो भी यहाँ पर सू चैंग के रूम में अपने ही रूम में आया हुआ होता है। जैसे ही अपने रूम में आता है आवाज देता है अपनी यूनार को, आगे देखता है तो वो कल्टीवेट करने के लिए बैठी होती जैसे कि इसने यहाँ पर सोचा था। वो कह रहा था वाकई में तो बंदी यहाँ पर एडवांस लेवल पर जा चुकी है, मुझे यहाँ पर देखना पड़ा। जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टच करता है ना एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उस झटके से अपना सू चांग होता है वो पीछे जाके यहाँ पर गिरता है और यहाँ पर यूनार होती है उसकी आंखें खुल जाती। जैसी यूनार की आंखें खुलती है वो भी यहाँ पर कह रही फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और मेरा लेवल अप होकर यहाँ पर अर्थली सुप्रीम लेवल पे आ चुका है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल है। जैसी वो सामने देखती है वो पूरी हिल जाती है, उसका मास्टर की बुरी हाल होता है। मास्टर से कहती है अरे बाप रे आप यहाँ पर कब आए, अगर मुझे पता होता आपका यहाँ पर ये हाल होने वाला तो मैं कल्टीवेट करती नहीं, मुझे माफ कर दीजिए ये सब मेरी वजह से हुआ। अब उसकी बात सुन के वो भी यहाँ पर खुश होते हुए कहते हैं ना मेरी यहाँ पर गलती थी, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में आ गया तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। बाकी मैं तुमको काफी जल्दी यहाँ पर एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। अभी दोनों खुश होते हैं, अचानक से थंडर लाइटनिंग आसपास आने लग जाती है। उस थंडर लाइटनिंग को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, अपनी यूनार के आगे आ जाता है। यूनार को कह रहा था तुम मेरे पीछे रहना और केयरफुल रहना, कहीं से भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो उसको चारों तरफ से यहाँ पर थंडर एंड लाइटनिंग ने यहाँ पर घेर लिया होता है, पकड़ लिया होता है। ये वो बुढ़िया होती है जो कि यहाँ पर फ्यूचर से आई होती है और ये शायद से उसका रियल फॉर्म होता है क्योंकि हमारी यूनार को लेने के लिए आ चुकी होती है। जैसे कि बुढ़िया ने कहा था वो
टाइम आ चुका है, आज की रात है। अब जैसे ये ओल्ड वुमेन सामने की तरफ देखती है, वो दोनों को देख के काफी ज्यादा चौकी होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह तो पहले से स्टार्ट होता है और इसको भी पता लग जाता है इन दोनों के बीच में यहाँ प्यार मोहब्बत है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मसला होने वाला यूनार को। तो ये बड़े गुस्से में आती है, गुस्से में आते हुए कहती है मैं चाहूँ यहाँ पर तुम्हारी जान निकाल सकती हूँ इन सब कांड के पीछे। तो हमारा सू चांग भी आगे से उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है आप यहाँ मुझे मारने के लिए, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, मैं आपके ना ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, ना ही आपकी बातों को मैं मानना चाहता हूँ, आओ यहाँ पर हाथ तो लगा के दिखाओ। अब उसकी बात को सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये कह रही तो तुम्हारी अचीवमेंट काफी ज्यादा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे जो है माइंड को समझ नहीं पा रहे मैं करने के आई हूँ, मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने गुड इंटेंशन लेके और हो सकता है मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूं, मुझे गुस्सा मत दिला। अब यूनार यहाँ पर मना कर रही थी प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। ये आगे से कहती है खूह में फंसा हुआ एक यहाँ पर मेंढक, एक मेंढक को यहाँ पर पता ही नहीं है कि दुनिया यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर वो क्या क्या कुछ कर सकता है, लेकिन कभी भी वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो कुएं में फंसा रह जाएगा, कुएं का मेंढक ही होगा। और तुम्हें नहीं पता यहाँ पर इस बंदे ने तुम्हारा जो माइंड है कितना हिला के रख दिया, और अगर ये यहाँ पर मारा भी जाता है तो इसमें यहाँ पर कोई भी बड़ा लॉस नहीं होगा, इसका मरना समझो चींटी का मरना। अगर तुम अपन 9 हेवंस में जाओगी तुम्हें तब पता लगेगा कि यहाँ पर जाने के बाद ये जो लोंडा था यहाँ पर सू चांग, जो भी ये बंदा जिसके पीछे तुम यहाँ पर जो मेरे को बोल रही हो इसको नहीं मारो, ये यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा बंदा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक चींटी जितना है। तो ये इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये कह रही थी मैंने कहा ना उसको यहाँ पर छोड़ो, तो काफी ज्यादा गुस्से में आई थी, अपनी पावर को रिलीज कर रही होती। जैसी पावर को रिलीज कर रही होती ये भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती, ये कहती क्या इसने अपने डिवाइन ब्लड लाइन को यहाँ पर अवेकिन कर लिया, लेकिन ऐसे कैसे है। तो उसके झटके से यहाँ पर पीछे आ जाती है, वो कह रही थी मैंने कहा ना यहाँ पर जल्दी से छोड़ो, मैं उससे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, सिर्फ वही है वो बंदा है जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर आप यहाँ पर टच करने की हिम्मत करेगी तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये लो, तो एक अटैक करती है, उस बुढ़िया के पीछे काफी खतरनाक अटैक किया होता है यूनार ने अपने मेन कैरेक्टर के बदले, लेकिन उसे घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अचानक से यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है। और हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो समझ जाता है यहाँ पर एक इल्यूजन था, इस लड़की ने यहाँ पर एक इल्यूजन बनाया था ये बुढ़िया ने, और कुछ भी नहीं, बस फंसाने के लिए। तो वो ओल्ड वुमन पीछे आई थी, पीछे आते हुए हंस रही होती है, हंसते हुए कहती है मैंने कभी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी मेरी डिवाइन माउंटेन की रेज की ब्लड लाइन है उसको अवेकिंग कर लोगी। अवेकिंग करते साथ तुमने यहाँ पर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर क्लो था उसको भी डिसअपेयर कर दिया। नॉट बैड, नॉट बैड, ये काफी ज्यादा अच्छा था। और तुम्हारी ऐसी प्रोग्रेस को देखने के बाद अब मेरा यहाँ पर दिल कर रहा कि इस लोंडे को, ये जो छोटा सा बच्चा है इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूं। तो उसी वक्त यहाँ पर उसको रिलीज कर देती है। अब वो भी यहाँ पर बोला थैंक यू आपने मुझे रिलीज किया। अब यहाँ पर ओल्ड वुमन अपनी जो रियल इंटेंशन जो कि यहाँ पर बोलने के लिए आई थी इस जगह पे वो बताना शुरू करती है। यहाँ पर मैं जब आई थी मुझे सेंस हुआ था स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि सेम मेरी ओरिजिन की थी, और मुझे यहाँ पर वो तुम्हारी बॉडी से सेंस हुई तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ गई। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ चलती हो अपर लेवल में, अपर दुनिया में जाने के बाद मैं यहाँ पर तुमसे प्रॉमिस करती हूँ 10 साल बाद, 10 साल या तो फिर कुछ साल बाद तुम इतना ज्यादा हाई लेवल की बन जाओगी कि मेरे को भी यहाँ पर पीछे छोड़ सकती हो। तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी डिवाइन लाइन है, वही यहाँ पर डिवाइन ब्लड लाइन, उसको यहाँ पर पा के तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। अगर तुम ऐसी कल्टिवेट करती रहोगी तुम यहाँ पर डिवाइन माउंटेन है उसकी यहाँ पर क्वीन बन जाओगी। बताओ यहाँ पर क्या ख्याल है तुम्हारा। आगे से वो रजिस्ट कर रही होती है, वो कहती लेकिन यहाँ पर जो सू चांग है, अब यूनार की ऐसी बात को सुन के बीच में रोकते हुए कहती अच्छा ये बंदा ना, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा नीच गिरा हुआ बंदा है, तुम जाओगी देखना यहाँ पर मर्द एक जैसे होते हैं, कोई ना कोई लड़की यहाँ पर रख लेगा, बल्कि इसके पास होगी ज्यादा लड़कियां। क्यों मैं ठीक आ रहा, मैं तो कितनी उसको मार डालती हूँ, मैं तो उसके पास यहाँ पर सोड होती है, सोड निकालने लगती है। वो कहता है अरे सीनियर आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही। और आगे से ये हरामी क्या बोलता है मुझे यहाँ पर एग्री करने दीजिए, अगर वो एग्री होती है तो जाने के लिए तैयार हो जाएगी और मैं यहाँ पर उसको एग्री करूंगा ना अपने यहाँ पर बॉडी से। अब कुछ टाइम बाद वो तो यहाँ पर जा चुकी होती है, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने रूम में होते हैं। रूम में यहाँ पर ये दोनों कपल एक दूसरे से प्यार वगैरह की बातें यहाँ पर कर रहे होते हैं। वो भी शर्माते हुए कुछ कहने वाली होती है, उसके मुंह पे यहाँ पर हाथ रख लेता है और जैसे ही हाथ रखता है ये भी अपने अरमानों पर टच करवा देती है हाथ को। अब तो यहाँ पर मत पूछो मुझे वो सब करना है। तो ये लोग का यहाँ पर जो कांड होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किस वगैरह होती है, उसके बाद वही यहाँ पर जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा। तो कुछ टाइम बाद यूनार होती है अपने ड्रेस वगैरह को पहन के बाहर आ रही होती है। वो यहाँ पर चिपकते हुए कहती है मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती, वाकई में मैं आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो यूनार को अपने डिसेबल को दिखाता है, डिसेबल को दिखाते हुए कह रहा था जरा ध्यान से मेरी यहाँ पर छोटी डिसेबल को देखो, फेंग मॉन्ग किंग, इसकी यहाँ पर जो है एंशियंट ब्लड लाइन है, ऊपर से डिवाइन बीस्ट का यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है जो कि डिवाइन बीस्ट के प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से यहाँ पर एंशियंट बैटल एम्परर उसकी भी इसके पास लेगेसी है। इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, ब्राइट क्या काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला। ऊपर से अगर यहाँ पर तुम्हारी करंट की अर्थ सुप्रीम कल्टीवेशन की बात करूँ, क्या तुम सेंस कर पा रहे हो इसकी पावर लेवल को। वो कहती नहीं मैं तो नहीं कर पा
बारी। आगे से सू चांग कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर जो तुम दोनों का बैटल हो उनमें से कौन जीतेगा, क्या तुम जीतोगे? वो कहती नहीं मैं नहीं जीतूंगी। तो इसकी एग्जाम्पल को देख के यहाँ पर बता रहा होता है कि देखो तुम उसके अगेंस्ट यहाँ पर नहीं जीत सकती और मैं नहीं चाहता यहाँ पर तुम ऐसी बनो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, सबसे यहाँ पर हटके बनो, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा टैलेंट है जो कि यहाँ पर मेरे डिसेबल के पास है, तुम दोनों के पास बहुत ही ज्यादा मोस्टेरियस टैलेंट है जिसको देख के मैं काफी ज्यादा हैरान तो होता हूँ, जेलस भी होता हूँ, लेकिन क्या करूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं खुद यहाँ पर अभी लो लेवल को इतना नहीं आगे गया हूँ, अगर मैं आगे जाता तभी मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा पाता कुछ, यहाँ पर तुम्हारा जो ब्लड लाइन से रिलेटेड यहाँ पर तुम्हें बता पाता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं टेक्निक जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बनो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हो पाओ और मेरा यहाँ पर जो साथ दे पाओ। और तुम टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर आऊंगा जब भी मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा चाहे वो 10 साल क्यों ना है 20 साल क्यों ना है, मैं यहाँ पर आऊंगा तुम्हारे पास, शायद से 10 साल बाद हम दोनों यहाँ पर एक साथ होंगे, एक साथ यहाँ पर मिलजुल के यहाँ पर रहेंगे। वो कहती वाकई में क्या आप मेरा यहाँ पर वेट करेंगे? क्योंकि 10 साल बाद मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन मैं कभी भी आपको यहाँ पर भूलूंगी नहीं, मैं आपका हमेशा यहाँ पर वेट करूंगी। क्या मेरे लिए आओगे ना? वो कहता क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना, मेरी जान तू मेरी जान है, मैं आऊंगा तेरे लिए। तो वो चिपक जाती है, चिपकते हुए कह रही अच्छा ऐसी बात है, फिर जाने से पहले मैं कुछ यहाँ पर तबाहीदार करना चाहती हूँ। तो दोबारा से यहाँ पर कांड करने का सोच रही होती है। अब तुम लोग समझ रहे हो क्या कांड है, तो सीधा यहाँ पर चढ़ जाती है, उसको लिटा लेती है, उसके ऊपर होती है अपनी यूनार। तो इसी के साथ राइटर यहाँ पर हमें नहीं दिखाता इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहा होती है यूनार जोर से कह रही प्लीज यहाँ पर जेंटल लेना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी अपना मेकर उसको पेल रहा होता है, उसको पावरफुल बनाना है ना, अभी भेजना अपर लेवल में। तो इसी पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे एक और चैप्टर आएगा, शायद से कल आए या आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता यार। सबसे पहले तुम यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता देना कि यहाँ पर जो है इसका कैसी लग रही है मानवा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लग रही तो कमेंट में बताना, और सपोर्ट करो। यहाँ पर 3000 यहाँ पर सब्सक्राइबर का टारगेट है, अगर तुम लोग पूरा करते हो तो विलन टाइप की मानवस काफी ज्यादा मेरे पास आ चुकी है, लगभग 5-6 तो होगी, उसमें से यहाँ पर एक मानवस में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला, तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। पसंद आए तो यहाँ पर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।